करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र भगवान श्री कृष्ण को लेकर दिए गए विवादित बयान ने देश भर में बरखा जबरदस्त बवाल खड़ा कर दिया है। मौलाना जर्जिस अंसारी ने कुछ ऐसा कहा है कि जिस पर विवाद देखने को मिला। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि श्री कृष्ण मुस्लिम थे, नमाज पढ़ते थे। इस बयान के सामने आते ही हिंदू संगठनों और संत समाज में भारी आक्रोश फैल गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं कई संतों और हिंदू संगठनों ने इसे करोड़ों हिंदू की आस्था पर सीधा प्रहार बताते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो सीएम से मामले में सख्त कदम उठाने की अपील भी इस मामले को लेकर कर दी गई है। तो देखिए पूजा, मौलाना जर्जिस अंसारी को लेकर हजरतगंज में जो एफआईआर है वो कहीं ना कहीं दर्ज हो गई है और जिस तरह का मौलाना ने बयान दिया उसको लेकर जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने इसे अपमान माना है, श्री कृष्ण का अपमान माना है। इसको लेकर जो एफआईआर है वो दर्ज हो गई है। जगत गुरु परमहंस ने इस पर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको अपने दर्शकों को बताते हैं। जिस तरह से मौलाना जर्जिस ने बयान दिया है यह तथ्यहीन है, साक्ष्यहीन है, अमानवीय है और देश में अशांति फैलाने वाला है। सनातन विरोधी बात जो उन्होंने कहा है, अब ये समय आ गया है। उन्होंने जो कहा है ये आतंकवादियों का जो अंदर अंदर गजवाए हिंद चल रहा है, ये गजवा हिंद का हिस्सा है उनका वक्तव्य। ये बिल्कुल निंदनीय है, दुखद है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इस प्रकार के जो छोटे मौलाना धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी करना, भगवान श्री कृष्ण को पैदा हुए 5000 साल से ज्यादा हो गया और मुस्लिम धर्म को बने हुए 1450 वर्ष हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण नमाज पढ़ते बिल्कुल रह सकते हैं और गीता के जिस श्लोक का वो उल्लेख किया उन्होंने उसको पठित है, उसका उन्होंने अध्ययन नहीं किया ढंग से, क्योंकि अध्ययन में श्रद्धा होती है और श्रद्धा इसमें कहीं नजर नहीं आती। 1400 साल पहले जिस मत का, पंथ का, मजहब का उदय हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, परिकल्पना हुई, वे लोग बताएंगे जो कृष्ण नमाजी थे, कृष्ण परम पिता परमात्मा थे। एते चांस कलापूर्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और देख लें, संपूर्ण जीवन में, संपूर्ण विश्व में पूर्ण ब्रह्म का दर्जा अगर किसी को प्राप्त है तो भगवान श्री कृष्ण और राम को प्राप्त है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि जानकारी देंगे बरखा। क्योंकि देखिए रामेंद्र जी, क्या बड़ा सवाल ये लगातार उठ रहा है कि हिंदू यहाँ पर सॉफ्ट टारगेट है। एक तरफ हम देख रहे हैं अयोध्या का जो मामला है गरमाया हुआ है, लेकिन इन सब के बीच ये बयान क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि किस तरीके के जो इस्लाम के मानने वाले हैं, धर्मगुरु हैं, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, केवल अपनी किताबें नहीं पढ़ना चाहिए कि एक किताब पढ़ ली और उसी से पूरी दुनिया की व्याख्या करें। जो बात अभी कह रहे थे कि 610 से 613 ईस्वी में इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ और ईसा से 3228 वर्ष पहले श्री कृष्ण जी का था, यानी वो द्वापर युग में थे और एक कलयुग की बात हो रही है, यानी पूरे एक युग का अंतर है। और वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण इस्लाम मानते थे। ये गलत बात है, गलत परंपरा है। वो अगर इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो इसी तरीके की व्याख्याएं करेंगे। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से हिंदू धर्म, सनातन धर्म के जो अपने इस मानने वाले लोग हैं, कृष्ण भगवान को मानने वाले लोग हैं, राम को मानने वाले लोग हैं, अगर उन पर कोई टिप्पणी होगी तो ये विषय आएगा ही समाज में निकलकर कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मुकदमा लिखा गया, कार्रवाई होगी, 100% मान के चलिए कार्रवाई होगी, क्योंकि मुकदमा लिखा ही इसलिए जाता है कि कार्रवाई तय है। दूसरे जो इस्लाम को जानने वाले लोग हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनको अपने इस्लाम के बारे में बात करनी चाहिए, इस्लाम कैसे चलता है उसके बारे में बात करनी चाहिए। दूसरे धर्मों के बारे में ना बात करें तो बेहतर है, क्योंकि उनका ज्ञान दूसरे धर्मों के बारे में बहुत सीमित है। एक व्हाट्सएप का जैसा ज्ञान ले लिया कि एक श्लोक को पढ़ के कोई व्याख्या कर देगा, गीता की व्याख्या कर देगा। कम से कम ये तो नहीं, गीता की व्याख्या करने के लिए बड़े विद्वान होने की जरूरत है, वो भी सनातन संस्कृति को। और योग हमारी परंपरा का हिस्सा है। योग ऐसा नहीं है कि योग आत्मा से मिलन का केंद्र है, योग से लोग भगवान को प्राप्ति की तक ले जाते हैं। तो देखिए, एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ योग है और दोनों एक दूसरे के पूरक। ये इस्लाम के लोग ना बताए कम से कम सनातन के लोगों को कि ये इस्लाम किस तरीके से किया जाता है। ये परंपरा का हिस्सा रहा, भारत की परंपरा का हिस्सा रहा, उससे लोग सीखते रहे।
बिल्कुल रामीन जी, देखिए अगर हम मौलाना जर्जिस अंसारी की बात करें तो उनका एफआईआर से नाता हमेशा से बहुत पुराना रहा है। वो हमेशा से ही इन मामलों में चर्चा में रहे हैं। इस बार किन मुद्दों पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि देखिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है? देखिए बरखा, क्या है ना, कुछ लोग विवादित बयान देके चर्चा में आते हैं और चर्चा में आने के लिए ही विवादित बयान देते हैं, लेकिन ये दौर वो नहीं है जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की होगी। देखिए जिन धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, एक तो धार्मिक विद्वेष फैलाने का है, दूसरों पर आक्षेप करना है कि दूसरे धर्मों पर, तो इसमें वो जेल जा सकते हैं और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सकती है। तो उनको ये सोचना चाहिए ये वो दौर नहीं है कि 2014 से पहले जो परिस्थितियां थी। दौर बदला है, सत्ताएं बदली हैं, समीकरण बदले हैं और सत्ता का नेतृत्व बदला है। तो जाहिर है कि ऐसे में उनको बहुत सोच समझ कर बयान देना चाहिए। ये वाला भारत नहीं कि जो भी कह के आप चले जाइए और लोग सुन लेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल लेंगे, वो परिस्थितियां नहीं है। कम से कम मौलानाओं को ये जरूर ध्यान देना चाहिए। बरखा, चलिए रामेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच तमाम जो अखाड़े हैं, तमाम जो संत समाज है, बरखा कई बार ये मांग कर चुके हैं कि हिंदुओं की आस्था को लेकर भी कोई जो सख्त कानून है, सख्त जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। बिल्कुल।